दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति में आपका स्वागत है। मनुष्य को एक बार कथा क्यों सुननी चाहिए, जानिए इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अल्प समय में हो जाए ऐसी कथा का सार सुना दीजिए। सूजी महाराज बोले हम तुम्हें भागवत सुना देते हैं। मात्र 7 दिन में भागवत सुनने से बेड़ा पार हो जाता है। मात्र 7 दिन में। बोले महाराज हमारा ही कल्याण होगा कि इससे पहले भी किसी का हो गया है? बोले बिल्कुल हुआ है। किसका कल्याण हुआ है? बोले एक समय की बात है, देवर्षि नारद वृंदावन में भ्रमण करते करते पहुंच गए। भ्रमण अनेकों तीर्थों में, श्रीरंगम सेतु बंदनम, अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते जब देवर्षि नारद वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने देखा एक नवयुवान स्त्री जमुना के तट पर बैठी हुई है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में और वो बड़ी जोर जोर से रो रही है। देवर्षि नारद ने सोचा ये स्त्री रो रही है, बेचारी लगती है दुखी है। साधु कौन है? साधु कौन है जो किसी का दुख न देख सके? दुष्ट कौन है जो किसी का सुख न देख सके? तुम कौन हो? मैं कुछ कहे हैं? हम कुछ न कहे हैं आपसे, सिर्फ पूछ न रहे हैं आपसे। बोलिए ना। जो किसी का दुख न देख सके वो साधु और जो किसी का सुख न देख सके वो दुष्ट। हु आर यू? वो तो दोनों ही है महाराज। जब अपने रिश्तेदार खुश होते हैं तो हमें भी तसल्ली मिलती है और जब पड़ोसी सुखी होता है तो बड़ा टेंशन बा हो जाता है महाराज। यही अंतर है साधु में और साधारण में। साधु में और साधारण में यही अंतर है। साधु किसी का दुख नहीं देख सकता। जब भी किसी को दुखी देखता है तो वो कोशिश करता है कि मैं इसकी हेल्प कर दूं, मैं इसकी मदद कर दूं। और साधारण सिर्फ अपने लिए जीता है। मेरे भाई बहन, आप जो यहां सीनियर लोग बैठे हैं उन्हें मालूम होगा, आज से 25-30 साल पहले लोग अपने बारे में जितना सोचते थे पूरे गांव के बारे में उतना ज्यादा सोचते थे, पूरे मोहल्ले के बारे में सोचते थे। अगर गांव में कोई भी बीमार हो जाता तो पूरा गांव उससे पूछने जाता था भैया कैसे हो। और आजकल खुद का बाप बीमार हो जाए ना और अच्छा खासा पैसा हो तो ड्राइवर को कहेंगे भाई ले जाइए बाबू को दिखा लीजिए डॉक्टर पे। ड्राइवर जाता है, बेटा नहीं जाता है। क्यों? बेटा चला जाएगा तो काम कौन देखेगा। कितना बदल गया इन 30-35 सालों में। जमाना बदला है कि नहीं? बोलिए। क्यों? इन 30-35 सालों में हम ज्यादा मॉडर्न हुए। इससे पहले तो हम सिंपल थे। इससे पहले तो पूरा भारतीय संस्कार थे हमें, पूरे कल्चर था हमारे अंदर। जब से हमने पाश्चात्य कल्चर अपनाना शुरू किया है, जब से हमने पैसे के पीछे दौड़ना शुरू किया, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इस पैसे के लिए पागल हो जाना और सिर्फ पैसे के लिए दीवाना रहना और सिर्फ पैसे के लिए जीना, ये कोई अच्छी बात है क्या? मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये कुछ साधन इकट्ठा करा सकती है, लेकिन मम्मी अगर मां ना हो तो पैसा मां दे सकता है, बेटा ना हो तो पैसा बेटा दे सकता है, कोई ना हो मेरे आंसू पहुंचने वाला पैसा दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि जब से हम लोग मनी माइंडेड हुए हैं तब से हमारे सारे संस्कार समाप्त हो गए हैं। इसलिए कलयुग के लोगों पे अच्छे काम के लिए समय नहीं महाराज, इसलिए कम समय में ही सार सुना दीजिए। सुना रहे हैं। देवी जी को रोते हुए देखा, नारद जी साधु हैं, मन में दुख हुआ, ये क्यों रो रही है? रोता हुआ देखा, कष्ट हुआ, लेकिन सोचा आखिर स्त्री है, ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में जहां जन्म होता है वहीं कहीं मरण होता है। सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए ज्यादा दुखी नहीं होना। देवर्षि नारद जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम अपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गैरम परम तिष्ठति नाम साधु। मैंने सुना है जब जीव दुखी हो जाए और उसे संत का दर्शन हो जाए तो जीव के दुख समाप्त हो जाते हैं। कृपा करिए महाराज, मेरे ऊपर प्रार्थना करती हूं आपसे। पूछा देवर्षि नारद जी ने, कौन है आप देवी? बोले हम भक्ति रीतिम क्या था मोर मेर तनियोर मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए और ये जमाना मेरी हंसी करता है, मेरी बदनामी करता है। माँ जवान है, पुत्र बूढ़े हैं, इसी बात का दुख है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने उपाय किया कि ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अंत तो गत्वा देवर्षि नारद सनकादिक ऋषियों से मिले और उन्होंने पूछा, महाराज कृपा करके बताइए ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे होगा? तो उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई। और श्रीमद् भागवत कथा जब उन्होंने श्रवण की, वो भी कहां? हरिद्वार में, कनखल में। और वहां भागवत सुनकर ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। बोलो राधे राधे।